हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। आज की जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ, इस रीडिंग में मैं देखूंगी कि आपके पर्सन की हिडन फीलिंग्स क्या है। ठीक है, हिडन फीलिंग्स यानी कि छुपी हुई भावनाएं जो वो आपको नहीं बताते, आपसे शेयर नहीं करते। हो सकता है कि आपको कुछ और बोलते हैं बट आपके लिए क्या फील करते हैं, तो इनके रियल ट्रू जेन्युइन फीलिंग्स क्या है आपके लिए हम जानने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, देखने वाले हैं। और साथ ही साथ ये रीडिंग जो है वो कैंडल वैक्स रीडिंग होगी ऑन पेपर। हम कैंडल वैक्स रीडिंग के जरिए देखेंगे कि उनकी हिडन ट्रू फीलिंग्स क्या है आपके लिए। आपको करना क्या है, आपको अपने पार्टनर को ध्यान में लाना है, उनका ध्यान करना है। ध्यान आप कैसे कर सकते हो, 3 टाइम्स उनका नाम लीजिए, अच्छे से उनके बारे में सोचिए एंड आप अपना भी ध्यान करिए। ठीक है, आप उनसे अपनी एनर्जी को कनेक्ट करें अपने पार्टनर से। कैसे कनेक्ट करोगे आप अपने पार्टनर से, आप उनका नाम लेकर के कनेक्ट कर सकते हो, राइट। और जब आप कनेक्ट कर लोगे तब आप इस रीडिंग को लाइक करके और सीधे इस रीडिंग को देखना शुरू करें। डेफिनेटली इस रीडिंग में आप आए हो सो बहुत सारी चीजें आपको इस रीडिंग से मिलेगी, बहुत सारी क्लैरिटी आपको इस रीडिंग से मिलेगी, राइट। बिल्कुल भी मिस ना करें, मिस नहीं करना है आपको। और ध्यान करते रहे अपने पार्टनर का। तब तक मैं कैंडल को लाइट कर लेती हूँ, तब तक आप अच्छे से ध्यान कर लीजिए। और हाँ, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकती हो, डीएम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। चलिए अब हम देखते हैं क्या है आपके पर्सन की एनर्जी, उनकी हिडन रियल ट्रू फीलिंग्स क्या है। ओके, आई होप कि आपने अच्छे से ध्यान कर लिया होगा। डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कर बताएं मुझे मेरे व्यूअर्स के पर्सन की हिडन फीलिंग्स क्या है, उनकी छुपी हुई भावनाएं बताएं। डिवाइन यूनिवर्स आंसर करें। ओके, आपके पार्टनर के आसपास ना मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीजें ऐसी घटित हुई है। ओके, ये कुछ दिनों के अंदर हुआ है या फिर कुछ दिन पहले हो सकता है कि इनके साथ कुछ ऐसा हुआ है जो लाइक लिटरली ये पर्सन बहुत परेशान है। कुछ तो चीज़ें इनको पता चली है, ठीक है, जो सुनने के बाद और जो देखने के बाद इनको बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है, गिल्ट हो रहा है। अफसोस और गिल्ट के अलावा इनके पास कुछ बचा भी नहीं है। इनको ऐसा लग रहा है कि अफसोस करने के अलावा, गिल्ट करने के अलावा मेरे पास और कुछ नहीं बचा इस वक्त। आपके पार्टनर ने ना बहुत सारी मिस्टेक की है आपके साथ, राइट। ये इनके फैमिली में हुआ है। मे बी चांसेस है कि कहीं पे इनका रिश्ता लगा था या फिर कहीं इनकी मैरिज की बात चल रही थी, या जिस पर्सन के साथ ये मैरिड वाली सिचुएशन में थे मैरिज हो चुकी है इनकी, ठीक है, या होने वाली थी, तो वहां पे रिलेशन बहुत खराब चल रहा है, बहुत ज्यादा खराब, मतलब टूटने के कगार पे आ गया है। ठीक है, आप ऐसा समझ लो कि और कुछ दिनों में वो रिलेशनशिप रहे ना रहे इसकी कोई गारंटी नहीं है। और आपके पार्टनर इस चीज से बहुत परेशान हो रहे हैं। हालांकि इनको खुशी होनी चाहिए क्योंकि ये आजाद हो रहे हैं, राइट, क्योंकि काफी लंबे टाइम से आपके पार्टनर ऐसा ही कुछ चाहते थे कि उस इंसान के साथ इनको जो है आजादी मिल जाए। बट अब ये रिलेशनशिप टूट रहा है तो इनको कहीं ना कहीं फ्यूचर की टेंशन हो रही है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपके पार्टनर कुछ चीजों का सामना बहुत बुरे तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, हालांकि एक तरफ खुशी भी है, एक्साइटमेंट है कि इनके लाइफ से जो प्रॉब्लम थी या प्रॉब्लम था वो जा रही है। ठीक है, ये जा रहा है, रिलीज हो रही है कुछ कार्मिक चीजें, और ये डेफिनेटली आपके साथ रह सकते हैं आराम से, राइट। बट कुछ चीजें टूटने का दुख इसलिए भी है क्योंकि इनके घर वालों को दुख हो रहा है, इसलिए ये पर्सन जो है उस दुख को फील कर पा रहे हैं, राइट। और ये जेन्युइनली लाइक लिटरली ये इंसान आपको बताना चाहते हैं, ये पर्सन आपको कुछ शेयर करना चाहते हैं, ये आपको शेयर करके बताना चाहते हैं कि इनके अंदर, इनके तन मन में, इनके अंदर कैसी फीलिंग्स आ रही है इस वक्त, ये कितने परेशान है, कितने ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में है, ये इंसान आपको बताना चाहते हैं। ठीक है, ऐसा लग रहा है इनकी ना कार्मिक जो चीज़ें हैं, कार्मिक डेप्थ से वो क्लियर हो रहे हैं। और जब किसी इंसान की कार्मिक चीज़ें, कार्मिक डेप्थ क्लियर होती है ना, सो डेफिनेटली वो इंसान उस वक्त बहुत बुरा फील करेगा। जब रिलीज हो जाती है चीज़ें, ठीक है, जब आपके पार्टनर के लाइफ से चीज़ें रिलीज हो जाएंगी सो डेफिनेटली ये बहुत अच्छा फील करना शुरू कर देंगे। बट अभी फिलहाल के सिचुएशन में ये इंसान जो है थोड़ा सा नर्वसनेस फील कर रहा है, थोड़ा सा इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें इनके हाथ से जा रही है, ऐसा ये फील कर पा रहे हैं। बट एक तरफ खुशी भी है इनको, एक तरफ खुशी इसीलिए भी है क्योंकि ये आपसे मिल पाएंगे, आपसे जुड़ पाएंगे और आप दोनों का रिलेशनशिप आगे चलेगा। ठीक है, आपके साथ इनकी हैप्पीनेस होगी। अगर ये पर्सन मैरिड नहीं है तो समझ जाओ कि आपके और इनके बीच से कोई थर्ड पार्टी जाने वाली है,
यदि फैमिली की इन्वॉल्वमेंट बहुत स्ट्रांग थी, फैमिली इन्वॉल्व कर रही थी आप दोनों को, फैमिली रिस्ट्रिक्ट कर रही थी, फैमिली की वजह से आप दोनों मैरिज में नहीं इन्वॉल्व हो रहे पा रहे थे, मैरिज में, लव रिलेशनशिप में, सो डेफिनेटली वहाँ से भी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। बहुत सारी चीज़ों में आपको क्लैरिटी मिलेगी। एक्वेरियस राशि हो सकती है इनकी, एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि। देखो जो चल रहा है ना इनके लाइफ में, जो सिचुएशन इस वक्त चल रही है, मैंने जेन्युइनली आपको वही चीज़ें बताई है, ठीक है। अब इसको आप कैसे एब्जॉर्ब कर रहे हो, गुड वे में, बैड वे में, या आप समझना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो दिख रहा है क्लियर आज मुझे दिख रहा है, मैंने आपको वही बताया कि इस इंसान के लाइफ में प्रॉब्लम्स तो चल रही हैं और कहीं ना कहीं ये इनके किए गए पास्ट कुछ कर्मों का ही नतीजा इनको मिल रहा है, ठीक है। पास्ट कुछ कर्म किए थे इन्होंने, उसी का रिजल्ट आज इनको मिल रहा है। तो इसके लिए देखो ये इंसान कितने परेशान हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इनकी सब कुछ चीज़ें चली गई है इनके हाथ से, रिग्रेट है, पछतावा है, दुख है। एक तो आपको खोने का दुख था पास्ट में, ठीक है। अब ये एक दुख इनको परेशान कर रहा है, इनको बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो बुरी लग रही है। उलझ गए ये व्यक्ति, बहुत उलझन में मुझे दिख रहा है, ऐसा लग रहा है बहुत सारी उलझन है इनके लाइफ में। इनसे मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स को लेके क्या है इनके दिल में, मेरे व्यूअर्स को लेके क्या है। आपको लेके तो भाई देखो दर्द है इनके सीने में। इनको ऐसा लग रहा है कि एक पर्सन था जिसके साथ मेरा सब कुछ अच्छा चल रहा था, उसी इंसान के साथ मेरा ऐसा हाल हो गया है जो लाइक ना ये किसी को बता सकते हैं, ना किसी के सामने खुल के एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं घुट रही है व्यक्ति। इनको ऐसा लग रहा है सब कुछ जा रहा है इनके हाथ से, कोई भी नहीं है अब इनके साथ, ठीक है। हर एक चीज़, हर एक सिचुएशन, हर एक चीज़ें इनको वो याद दिला रही है जो इन्होंने कभी किया था किसी और के साथ। आपको लेके भी इंसान बहुत तकलीफ में है, इनको ऐसा लग रहा है आप समझोगे नहीं समझोगे, उस चीज़ को लेके भी ये पर्सन काफ़ी घबराहट फील कर रहे हैं। इनके अंदर वो डर, वो चीज़ें दिख रही है क्लियरली। ये पर्सन ना आप माने या ना माने आपसे प्यार बहुत करते ही है। हर एक सिचुएशन में जो इनको दर्द होता है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपको याद करते हैं। जब भी इनको दर्द होता है या जब भी इनको ऐसा लगता है कि अब मेरे से नहीं होगा, ठीक है, अब मैं नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगी, तभी आपका नाम इनको जो है वो कहीं ना कहीं हिम्मत देता है, आपका साथ इनको हिम्मत देता है। आपके होने से ना ये इंसान हर एक जंग जीतने का दम रखते हैं। और जब आप नहीं रहते ना तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें जो हैं इनको डाइजेस्ट ही नहीं हो पाती, ठीक है। एक तरफ आपको लेके भी ये पर्सन बहुत परेशान है। इंसान ना आपको पता नहीं क्यों अप्रोच करेंगे और आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं, बहुत सारे कॉल्स करेंगे आपको, बहुत सारी बातें भी करेंगे आपसे। और ऐसी ऐसी बातें करेंगे ना, लाइक लिटरली आप सुन के ना आपको ऐसा लगेगा कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये कैसे हो रहा है। कहीं ना कहीं देखो आपके पार्टनर को ना इन्फ्लुएंस करने के पीछे इनके घर वालों का स्ट्रांगली हाथ हो सकता है। खासकर इनके घर में यदि कोई महिला यानी कि कोई स्त्री है तो उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है आपके पार्टनर के साथ, राइट। बहुत स्ट्रांग इन्वॉल्वमेंट है और स्ट्रांगली आपके पार्टनर जो है इस चीज़ को निगलेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि जो इनके अपने हैं वो इनको ज़्यादा प्यार करते हैं, जो इनके अपने हैं वो इनको ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। हालांकि आपके लिए जो इनकी फीलिंग्स है वो काफ़ी रियल है, जेन्युइन है, बट इंसान सही और गलत में ना डिसीजन नहीं ले पाते। आपके पर्सन ऐसे हैं जो ना सही में और ना ही गलत में, दोनों चीज़ में ही डिसीजन नहीं ले पाते। मेष राशि मिली है यहाँ पे एरीज, तुला राशि है लिब्रा, कन्या राशि है वर्गो, पाइसेस मीन राशि, सिंह राशि है लियो। ये सारे स्ट्रॉन्ग साइन है, ठीक है। हालांकि रीडिंग 12 साइन की होती है, बट जो स्ट्रॉन्ग साइन दिख रहे हैं मैंने आपको वो बताया। नंबर 4 है, नंबर 9। ये पर्सन ना आपसे देखो बात करेंगे, ऐसा नहीं है कि इंसान आपसे बात नहीं करेंगे, ये डेफिनेटली आपसे बात करेंगे, बट इससे पहले इनको अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स खत्म करने। इनको ऐसा लग रहा है कि जो प्रॉब्लम फिलहाल चल रहा है उसका सोल्यूशन ढूंढना काफ़ी ज़रूरी है। कुछ दिन के अंदर ऐसा लग रहा है कि इनके लाइफ से वो प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी, देन आप दोनों फिर से एक हो जाओगे और आप दोनों फिर से एक लव रिलेशनशिप में आ जाओगे। काम कहीं ना कहीं इनका प्रोसेस में दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पहले से ही ऐसी प्लानिंग बना के बैठे थे कि मेरी लाइफ से थर्ड पार्टी चली जाए
या थर्ड पार्टी चला जाए, या इनका रिश्ता कहीं लगा था तो वो रिश्ता टूट जाए, कहीं मंगनी छेका या फिर इंगेजमेंट इनकी हुई थी तो ये चाहते थे कि वहाँ से भी चीज़ें टूट जाए, राइट। ये इंसान फ्री हो देन ये आपको कॉल करे, मैसेज करे। हो सकता है इनकी शादी कहीं ज़बरदस्ती हो रही थी जिस वजह से ये शांत हो गए थे और आपको दुख नहीं पहुंचाना चाहते थे, इसलिए भी हो सकता है ये इंसान आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे थे इतने लंबे टाइम से, राइट। बट ये कांटेक्ट आपको करेंगे कहीं ना कहीं, वहाँ पे चीज़ें क्लियर करने के बाद डेफिनेटली आपको कांटेक्ट करेंगे। बट वो कांटेक्ट करने से पहले ये चाहते हैं कि सारी चीज़ें सॉल्व हो, जो कुछ भी हो रहा है आप दोनों के बीच में उसका ख़त्म होना काफ़ी ज़रूरी है। जब तक वो चीज़ें सॉल्व नहीं होंगी तब तक से आप दोनों नहीं मिल सकते, आप दोनों के लाइफ में क्लैरिटी नहीं आ सकती, राइट। और आप दोनों के लाइफ में हमेशा ऐसे ही उलझन बनी रहेगी। सो ये चाहते हैं कि कैसे भी करके बस वहाँ पे चीज़ें क्लियर होनी चाहिए और ये क्लियर करेंगे भी, ठीक है। ये स्ट्रांगली लाइक लिटरली ये रियल में चाहते हैं। होता है ना फेक वाला मन कि हाँ हो जाता तो अच्छी बात होती, ऐसा होता तो अच्छी बात होती, बट ये रियल में चाहते हैं कि आपके साथ इनका अच्छा हो, आपके साथ सारी चीज़ें ठीक हो, ये सब कुछ होता हुआ देखना चाहते हैं, फील करना चाहते हैं, महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपका साथ ना इनको चाहिए। बहुत लंबे टाइम से क्या हो रहा था कि आपका साथ नहीं भी मिल रहा था ना, तब भी ये इंसान थोड़े बहुत तो सर्वाइव कर पा रहे थे। बट जब आप लाइफ में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है ना, लाइक लिटरली बहुत सारी चीज़ों से जब ये इंसान घिर चुके हैं, तो इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, अब कहीं ना कहीं सोल्यूशन ढूंढना बहुत ज़रूरी है। जब तक सोल्यूशन नहीं मिल जाता, ठीक है, जब तक आप दोनों के बीच में, एक मिनट, हाँ, चीज़ें ठीक नहीं हो जाती, तब तक ये पर्सन ना कुछ भी चीज़ें जो है आपके लिए सोच नहीं सकते। सबसे पहले इनके लाइफ में ना स्टेबिलिटी आना ज़रूरी है और सारी चीज़ें स्टेबल होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं करेंगे इंसान की अभी कुछ और चल रहा है, बाद में फिर कुछ और प्रॉब्लम आ जाए लाइफ में, राइट। और ये आपको ना दिक्कत में नहीं देख सकते, आपको ऐसे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में नहीं दे सकते। इस इंसान का दिल कहता है कि आपको प्रॉब्लम देने से ना इनके लाइफ में प्रॉब्लम आती है। यस, ये पर्सन ना इस चीज़ को लिटरली मानते हैं कि आपकी हाय, आपकी बोली हुई बातें लगती है इनको, ठीक है। तो आपको दुख दे के ना ये अपने जीवन में कुछ बहुत बड़ा महान काम नहीं करना चाहते। इनका ऐसा सोचना है कि यदि इनको अपने लाइफ में कुछ अच्छा करना है, यदि इनको अपने लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें हासिल करनी है, तो आपका साथ होना, आपका सपोर्ट होना सबसे बड़ी बात होगी, ठीक है। और आपका साथ इनको डेफिनेटली चाहिए, तभी इस इंसान की लाइफ में जो है वो प्रोग्रेस आ सकती है, तभी इस इंसान की लाइफ में हैप्पीनेस आ सकती है। सो डेफिनेटली ये कोशिश कर रहा है, जितना हो सके ये इंसान कोशिश कर रहा है कि आपके साथ चीज़ें इनकी ठीक हो जाए, राइट। आपके साथ चीज़ों में इनकी सक्सेस आए, और ये डेफिनेटली उन चीज़ों को करेंगे भी। क्यों? क्योंकि ये जानते हैं ना कि इनके लाइफ में आप कितने ज़्यादा वैल्यूएबल पर्सन हो, आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है इस पर्सन की लाइफ में। भले आप इस चीज़ को मानते हो या नहीं मानते, ये आप जानते हो, राइट। बट यहाँ पे ये इंसान जो है कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा मानते हैं। यहाँ पे मिथुन राशि मिली थी मुझे, मिथुन यानी कि तुला राशि होती है, मिथुन यानी कि जैमिनी राशि होती है, ठीक है। ये पर्सन आपको चाहते बहुत है, इनकी चाहत में ना आप कभी शक मत करो। इनको ऐसा लगता है कि जब भी ये अपनी फीलिंग्स को या अपने इमोशंस को खुल के एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं आपके सामने, तभी आप कहीं ना कहीं इनको कुछ उल्टा सीधा कह देते हो, राइट। या उल्टी सीधी बातें आप खुद से समझ लेते हो, आप खुल के कम्युनिकेट नहीं करते, क्लियरली आप इनसे बात नहीं करते। इस इंसान की ना दिल से इच्छा होती है कि आपसे बात करे, खुल के एक्सप्रेस करे, लाइक खुल के आपसे एक्सप्रेस करे, बात करे, बट आप हो सकता है कि इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हो। तो इस इंसान को बहुत हार्ट फील होता है। लिटरली ये पर्सन खुद से भी इग्नोर नहीं करना चाहते, ठीक है। हालांकि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेदारियों से ये इंसान घिरे हुए हैं, इसीलिए ये ऐसा रिएक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। अदरवाइज ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स फील करते हैं। इमोशनल साइड में ना इनके लाइक लिटरली मुझे ऐसा लग रहा था कि रोते हैं, ठीक है। बहुत सारी एनर्जीज आई थी यहाँ पे, ऐसा लग रहा है इमोशन साइड पे ना बहुत ज़्यादा ये इंसान पर्सन रोते हैं। क्यों रोते पता है? क्योंकि आपको लेकर के ना इनके अंदर एक मायूसी है कि आप इनसे खुश नहीं हो, और जब आप खुश नहीं रहते हैं ना, इनके लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चलता। लिटरली आप जब खुश होते हो ना, तो इनके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होना शुरू हो जाती है, जैसे कि अबंडेंस आना, जॉब, करियर, फाइनेंस में सक्सेस मिलना, और फैमिली में बॉन्डिंग अच्छा होना, और हर एक चीज़ में स्मूथ तरीके से काम करना, ठीक है। यानी कि हर एक चीज़ में इनको फुल सेटिस्फेक्शन मिलता है। और वही जब आप नहीं रहते इनके लाइफ में, तो हमेशा प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम इनको फेस करना पड़ता है, जिस वजह से इस इंसान ने सोच लिया है कि नहीं भाई कुछ भी हो, बट मुझे इस इंसान
का साथ चाहिए, मुझे इस पर्सन के लाइफ में जाना ही होगा, ठीक है। सो इन्होंने सोचा है, सो ये डेफिनेटली आएंगे। नंबर 7 यहाँ पे मुझे नजर आ रहा था, और नंबर 7 बताता है स्पिरिचुअल कनेक्शन को। आप दोनों के बीच में डेफिनेटली कोई ना कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन जरूर है, राइट, जिस वजह से आप दोनों हमेशा अलग होके भी एक साथ रहते हो, राइट। तो ये चीजें आपके साथ होने वाली है, वो भी बहुत जल्द होगी, सो डोंट वरी, ओके। इस रीडिंग को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने लव वन के साथ, वीडियो को लाइक करें पसंद आया है तो, एंड एनर्जीज को क्लेम करना ना भूलें, क्योंकि इस इंसान की ना रियल जेन्युइन जो है वो चीज़ें कहीं ना कहीं अब इनको करनी है आपके साथ, ठीक है। सो डेफिनेटली ये आपके लिए एक्शन लेंगे। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग, ओके। मैं मिलती हूँ आप सभी से अगली रीडिंग में। बाय गाइस।